हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक से रूबरू करेंगे। वो टॉपिक आपको बताएगा कि किस तरीके से टॉपर अपनी तैयारी करते हैं, किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करते हैं और वो फॉर्मूला जिससे कोई एक एस्पिरेंट टॉपर बन सकता है। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? ध्यानपूर्वक मेरी बातों को आप समझेंगे। साइंटिफिकली चीज़ों को हमने देखा है, समझा है। कई सारे टॉपरों से बातचीत करने के बाद, कई सारे टॉपरों को करीब से जानने के बाद, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टॉपर इस तरीके से काम करते हैं और करते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, जब भी कभी टॉपर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सपोज स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम उनका होता है कि वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले उनकी कमांड होती है कि वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर गो थ्रू करें, प्रॉपर देखें कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, आपका एग्जाम क्या चाहता है। इस सबको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो याद रखें, जो भी टॉपर होंगे वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर सबसे पहले कमांड करेंगे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होता क्या है, बड़ा ही सिंपल तात्पर्य है कि वो ये जान लेते हैं कि आने वाला जो एग्जाम का लेवल है, एग्जाम का स्टैंडर्ड है, वो किस तरीके का है। उसकी समझ उनके अंदर यहां पर सबसे पहले वो व्याप्त करते हैं कि आने वाले एग्जाम का जो करंट ट्रेंड है, पिछले सालों में जो पेपर आए हैं, वो किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले टॉपर्स का काम है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर कमांड करना। ठीक, इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज जो होती है तैयारी में अगली, जो सभी टॉपर करते हैं, वो है रिसोर्सेस। दोस्तों, वो अपने रिसोर्सेस को पहले ही क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। रिसोर्सेस को डिफाइन करने का मतलब क्या है, उनके पास आपको टॉपर्स जितने भी होंगे उनके पास आपको मिलेंगे लिमिटेड रिसोर्स। ऐसा नहीं कि एक पॉलिटी की किताब है तो 6 किताबें से पढ़ रहे, नहीं। लिमिटेड बुक, अगर एक किताब फॉलो की जा रही है, एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो की जा रही है, तो वो उसको ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो रिसोर्सेज को वो क्या किया जाता है टॉपर्स के द्वारा, सबसे पहले डिफाइन किया जाता है। लिमिटेड रिसोर्स को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दूसरी बात, सिलेबस पता कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा पेपर का लेवल चेक कर लिया, अब अपने रिसोर्सेज डिफाइन कर लिए। रिसोर्सेज कैसे होंगे, लिमिटेड रिसोर्स होंगे। ठीक, स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, जो भी टॉपर होते हैं ये प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ लेकर चलते हैं। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं करते कि प्री की तैयारी पहले कर रहे हैं फिर मेंस की बाद में कर रहे हैं, नहीं। प्री और मेंस के सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये कवरेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट टॉपर बनता है, जो भी एस्पिरेंट टॉपर बनना चाहता है, वो प्री और मेंस के सिलेबस को एक साथ लेकर चले, तो श्योरली यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद अगला स्टेप होता है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पढ़ाई स्टार्ट करना। और पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट। तो जो भी आपको टॉपर देखने को मिलेंगे वो अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट भी किस तरीके से करते हैं कि वो अपने स्टडी को, अपनी नॉलेज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आइए समझते हैं। देखो कैसे ये बनाते हैं, पहले कुछ आपके शॉर्ट टारगेट, छोटे टारगेट पहले बनाएंगे। शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं स्मॉल टारगेट, बोलो तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले बनाते हैं वो स्मॉल टारगेट। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट यहां पर इन्होंने बनाए, स्मॉल टारगेट अपने बनाए, पहले इसको अचीव करते हैं। सबसे पहले कि आज हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं पूरे दिन में, आज हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं और इतने घंटे में हमें कंप्लीट करनी है चीजें। तो ये स्मॉल टारगेट अचीव करते हैं। उसके अलावा इनके होते हैं कुछ बिग टारगेट, जैसे 1 महीने की स्ट्रेटेजी बना ली, 1 वीक की स्ट्रेटेजी बना ली, 2 महीने आगे क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी बना ली। तो इनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से क्लियर होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप वाकई में टॉपर बनना चाहते हैं तो समय प्रबंधन आपका बढ़िया हो, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो, फिर छोटे छोटे टारगेट से फिर बड़े बड़े टारगेट्स पे जाओ और उसको अचीव करने की कोशिश करो। ठीक, अब सिलसिला स्टार्ट होता है इनकी पढ़ाई का। पढ़ाई जब करते हैं तो याद रखें, कोशिश करते हैं कि इनको लेस डिस्ट्रैक्शन फील हो, डिस्ट्रैक्शन कम से कम इनके पास आने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इनको डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होना,
किसी पड़ोसी की बात से डिस्ट्रैक्ट होना, दोस्तों से डिस्ट्रैक्ट होना कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रैक्शन कम से कम करने की कोशिश करते हैं, फॉलो करते हैं प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी तैयारी को अपने टारगेट पर सटीक रहते हुए अपनी तैयारी को यहां पर करने की कोशिश की जाती है। ये सब करने के बाद ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से कोई एस्पिरेंट टॉपर बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कवरेज होती है वो होती है आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण, कि जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन का। कोई भी टॉपर होता है तो वो रिवीजन को मेन थीम में रखने की कोशिश करते हैं। मेन थीम का मतलब क्या है? रिवीजन बार बार करना, फ्रिक्वेंटली करना। पहले एक बार कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास ली, कोई नोट्स कंप्लीट करे, कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद एक रिवीजन तब करा। उसके बाद जब ये अगला कोई चीज पढ़ते हैं, अगली चैप्टर पढ़ते हैं, तो पहले को रिवाइज करते हुए चलना है। तो रिवीजन इनका एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस, वो ये काम करते हैं। दूसरा, अगर कोई इनके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए तो ये करते हैं क्या? मॉक टेस्ट देते हैं। ये मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट देते हैं। मॉड्यूल यानी कि आपका टॉपिक खत्म हो गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया, उसके टेस्ट देंगे प्रॉपर तरीके से। मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको ध्यान से देखकर आगे की सीख लेते हैं, आगे लर्न करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मिस्टेक हमने करी है, अब इसको हमें सही करना है। इसको कैसे सही करेंगे, ये काम आपके टॉपर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक, पढ़ाई के दौरान टॉपर एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं अपने स्टडी के दौरान, बैलेंस स्टडी का। बैलेंस स्टडी का मतलब है ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के पीछे ही पड़ गए, कि आप उस सब्जेक्ट में सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये बैलेंस स्टडी का ध्यान रखते हैं, संतुलित अध्ययन का ध्यान रखते हैं। और इस संतुलित अध्ययन का मतलब ये होता है कि हर सब्जेक्ट इनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए और लेकिन पढ़ा सब कुछ, छोड़ा कुछ नहीं। बैलेंस अप्रोच लेके अपनी तैयारी को करना, एक संतुलित अध्ययन के रूप में अपनी तैयारी को करना, ये यहां पर इनका एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ये बात ध्यान रखें। बात समझ में आ रही है? तो बैलेंस स्टडी का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो टॉपर की पहचान होती है वो क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में ये करंट अफेयर्स से प्रॉपर तरीके से अपने आप को अपडेट रखते हैं। और करंट अफेयर्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इनको पता चलता है कहां से? सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और ये करंट अफेयर्स दोनों प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंटली अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए, तो न्यूज़पेपर में वही एडिटोरियल पढ़ना, उसी तरीके की न्यूज़ पढ़ना, वो सब यहाँ पर फॉलो करते हैं, जिससे इनको सारे मेंस एग्जामिनेशंस में भी इनको हेल्प मिल सके और एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सके। नेक्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो टॉपर्स होते हैं, ये ज्यादातर रिलाय करते हैं अपनी नोट्स मेकिंग पर। ये अपने हर चैप्टर के टॉपिक वाइज नोट्स इनके पास अवेलेबल होंगे। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ये बनाते हैं। हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्यों बनाते हैं हैंड रिटन नोट्स? तो कई सारे टॉपर्स का कहना है कि रिवीजन करने में आसानी होती है और रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस इन दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए लास्ट मोमेंट पर नोट्स मेकिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, नोट्स मेकिंग को प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए प्रॉपर तरीके से हमें अपने नोट्स को बनाना है, सिलेबस कवरेज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर फोकस रखना है, तो श्योरली आप बहुत अच्छे नोट्स मेकिंग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉपर और क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम टॉपर का कोई बताएगा आप में से? जी, मोटिवेटेड रहना। और मोटिवेटेड ये कैसे रहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोटिवेटेड रहते हैं अपने जो टारगेट्स इन्होंने पर डे के सेट किए हैं, अगर ये इसको अचीव कर लेते हैं तो इन्हें इस चीज से मोटिवेशन आता है कि जिस चीज के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं वो चीज हम कर रहे हैं। उस छोटे छोटे टारगेट को अचीव करके बड़ा टारगेट ये यहां पर अचीव करने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है सब लोगों को? दोस्तों, ये होती है एक स्ट्रैटेजी टॉपर की। जितनी चीजें मैंने आपको कम समय में बताई हैं, सब चीज हमारे टॉपर्स लेकर चलते हैं और एक एस्पिरेंट टॉपर बन सकता है अगर वो सिलेबस को ध्यान से देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करे, रिसोर्सेज अपने डिफाइन कर ले, कम किताब, एक किताब को 3 बार पढ़ लो वनस्पत 3 अलग अलग किताबों को पढ़ने से। नेक्स्ट, प्री प्लस मेंस को साथ लेकर चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते इतने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़ना है, टारगेट लेके सेट करके अपनी पढ़ाई को करने की कोशिश करते हैं। देन डिस्ट्रैक्शंस इनके पास कम से कम लाने की कोशिश करते हैं, कम से कम डिस्ट्रैक्शन आए।
स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर चीजों को रिवाइज करना, बार बार रिवीजन करना, मेन थीम में रखते हैं रिवीजन को, मॉक टेस्ट देते हैं, अगर कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसमें होने वाली गलतियां इनको यहां पर पता लग जाती हैं। इसके अलावा संतुलित अध्ययन का ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट इनके लिए क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखा जाता है। वहीं पर अगर हम अगली बात करेंगे तो न्यूज़पेपर पर खासा ध्यान रखा जाता है कि कौन से एडिटोरियल इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है, ये इनको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करेंगे तो नोट्स मेकिंग ये प्रॉपर तरीके से यहां पर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये सब काम एक टॉपर की स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और आप लोग भी एक एस्पिरेंट से टॉपर बन सकते हैं अगर इन सब चीजों का आप सही तरीके से पालन करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपली आपके लिए हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया है फाउंडेशन सक्षम बैच 9, स्टेट पीसीएस का प्री और मेंस को साथ लेकर चलने वाला बैच, जिसमें प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, मेंस आंसर राइटिंग की कवरेज, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, सब कुछ यहां पे आपको बताया जाएगा। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। प्राइस इसका कितना है आपके सामने लिखा हुआ है, बट ये 19,000 का कोर्स आपको पड़ेगा। अगर आप डीवी सर कोड यूज करते हैं ये कोर्स आपको 15,000 रुपए का पड़ जाएगा। आपको यहां पर प्रॉपर डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए आपके पास सिस्टम है, आप सिंपली सिस्टम में क्या करें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सिंपली सिस्टम में स्टडी आईक्यू लिखें, स्टडी आईक्यू को क्लिक करें, आप कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है। यहां पर लॉग इन कर दो, ठीक है। मैं चलो नंबर डाल देता हूं अपना। अब यहां पे आपके पास तुरंत आ जाएगा ओटीपी। अब मैं आपको ओटीपी चेक करता हूं, मेरा ओटीपी क्या आया देखते हैं। तो यहां पर जो मेरा ओटीपी आया, ठीक है, इस ओटीपी को आप तुरंत डाल दो। पहले तो लॉगिन कर लो सभी लोग जल्दी से, जिसको करना है। जिन्होंने नहीं करा वो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, जो अब तक जुड़े हुए नहीं है हमसे वो जुड़ सकते हैं हमसे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। ये आपका लॉगिन हो गया। अब आप सिंपली क्या करो, स्टोर पे जाओ। यहां पर जब आप स्टोर पे जाएंगे तो आपको स्टेट पीसीएस के कोर्स देखने को मिलेंगे। सिंपली स्टेट पीसीएस के कोर्स में जाओ और आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी पीसीएस का वो यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज आप बिहार का लेना चाहते हो तो बिहार पीसीएस को क्लिक करिएगा आप लोग। जब आप बिहार पीसीएस को क्लिक करेंगे सिंपली आप बाय नाउ पे जाओ। अब यहां पे आपको 18,000 का कुछ कोर्स आ रहा है। आप सिंपली यहां पर ऐड प्रोमो कोड करो और यहां पर कूपन कोड डाल दीजिएगा, डेट इज DV सर आपको यहां पर डालना है। इसको कर दो अप्लाई, ठीक है। अब आप देख सकते हो 3625 रुपए आपके कम हो गए हैं। इसमें कुछ अभी प्राइस आपको इस समय बिल्कुल कम देखने को मिल रहा है। तो आप अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है कि जो चीज टॉपर फॉलो करते हैं वो आपको किस तरीके से फॉलो करनी है, आंसर राइटिंग किस तरीके से प्रॉपर तरीके से करनी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, हैंड रिटन नोट्स कैसे करने हैं, ये सब चीज आपको यहां पर अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ अपनी तैयारी यहां पर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी और यूपी स्टेट पीसीएस की तैयारी भी साथ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए भी हमारे पास एक बंडल कोर्स है, एक कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आप अपनी स्टेट पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत ही जबरदस्त बैच है, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जाना है सिंपली बाय नाउ पे जाएंगे, कोड अप्लाई करेंगे। अब आप देख लीजिएगा, इसको आप अप्लाई करिएगा, कोड यहां पर अप्लाई करें और कोड आपको पता ही है क्या कोड ऐड करेंगे, तो याद रखें कोड ऐड करना है DVSIR, अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों 8250 रुपए का डिस्काउंट इंस्टेंट आपको मिल जाएगा कोर्स से, कोर्स पड़ जाएगा 33,000 रुपए का। इसमें आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी या अन्य पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीसीएस, जो भी आप यूपीएससी के साथ तैयारी करना चाहते हैं वो यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, आपसे अलविदा चाहता हूं और इस टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को दिमाग में फीड करके चलें और इन सब चीजों को, पॉइंट्स को समझें, तो आप श्योरली आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। धन्यवाद।